तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे वीडियो की, जहां पर हमने 3D इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ प्लेन के सेकंड केस को डिस्कस करने का सोचा है। यहां पर सेकंड केस वो है जब आपने एक पॉइंट लिया प्लेन पर, एक नॉर्मल लिया प्लेन पर, और अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। जब भी आपको ये करना रहेगा तो आप पता रहेगा कि एन वेक्टर मान रहे हैं इसको, एन वेक्टर को हम क्या लेंगे, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आपने एक पॉइंट लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x1 y1 z1, और एक वेरिएबल पॉइंट जो कि आप किसी भी जगह पे ले सकते हैं, मैंने उसको r मान लिया है, और r का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया है r वेक्टर। तो मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ a को मान लिया है स्मॉल a वेक्टर। तो यहां पर इसका ये आएगा x1 i y1 z प्लस z1 के। तो हम इस तरह से पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि हमें करना क्या है, हमें इस पोजीशन वेक्टर r का, इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर और इस नॉर्मल का वेक्टर, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्वाइन करना है AR को। AR को ज्वाइन करने के बाद क्या निकल जाएगा आपका AR वेक्टर। अब AR वेक्टर है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ R का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A से, तो आपके पास आएगा AR वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं ये चीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या है, R वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है, A वेक्टर। अब आपको ये करना है कि आप मुझे बताइए कि क्या रिलेशन है AR और N में। AR लाई कर रहा है प्लेन पे, N अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AR और N आपस में परपेंडिकुलर है। AR वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N वेक्टर, N वेक्टर, राइट। अगर AR वेक्टर परपेंडिकुलर है N वेक्टर के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। AR वेक्टर क्या है, AR वेक्टर की वैल्यू क्या है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, और इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ N वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अब आप मुझे बताइए कि आपके पास N वेक्टर की वैल्यू क्या है, AI प्लस BJ प्लस C के इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखिए A वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, A वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास x1i, ये पूरा पार्ट इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आता है मल्टीप्लाई होने, तो आपके पास R वेक्टर इनटू दिस, और जब x1i ai y1 j bj z1 के c के मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, i इंटू i, तो 1 हो जाता है। तो बचता क्या है आपके पास। तो अब ध्यान से देखिए कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। अब मैं इस वाले R पॉइंट को अगर x y z मान लूं, तो मैं शायद से इसको और रिड्यूस कर सकता हूं, और उससे पहले मैं इतने पूरे पार्ट को कुछ वेरिएबल का नाम दे दूं। मैं इसको d मान लेता हूं। याद रखिए ये d वो वाला d नहीं है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस था, नहीं, मैंने सिर्फ यहां पर x1a y1b प्लस z1c को d माना है। और अब यहां पर मुझे बता दूं मैं आपसे कि इक्वेशन तो आपकी यही थी, कार्टेशियन फॉर्म आपका अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका वेक्टर फॉर्म तो यही था, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैं इसको और रिड्यूस कर रहा हूं। मैंने इसलिए यहां पर x y z लिया ताकि मैं इसको और रिड्यूस करके एक्सप्रेशन लिख दूं कार्टेशियन फॉर्म में। R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, xi प्लस yj प्लस zk, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। और याद रखिएगा जब भी ये इस फॉर्म में आता है तो A B C क्या होते हैं आपके, डायरेक्शन रेशियोज। जी हाँ, डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में ही इसका कार्टेशियन फॉर्म आता है। तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपके पास ये प्लेन गिवन है A B C, आपके 3 पॉइंट है, अगर आपके पास A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, B का है x2 y2 z2, C का है अगर आपके पास x3 y3 z3, तो आपको कैसे निकाल सकते हैं प्लेन की इक्वेशन, ये देखते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं A B C की, तो हमको इसमें पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब A को हम मानेंगे स्मॉल a वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर रहेगा स्मॉल b पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर लग जाएगा ऊपर, और C का रहेगा इस तरह से A वेक्टर मतलब A के लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ।
तो इस तरह से आपको सबसे पहले ए बी सी जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है प्लेन पे, उनके पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे। दोस्तों पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद ज्यादा काम बचा नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि अगर यार ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं और आपने जो पहला फॉर्म पढ़ा था जो कि हम नॉर्मल फॉर्म बोलते थे, वहां पे क्या था, एक पॉइंट गिवन था और एक नॉर्मल गिवन था। तो यहां पर भी अगर हमने नॉर्मल फाइंड कर दिया किसी तरह से तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाइयों नॉर्मल फाइंड करना सबसे आसान काम होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं और ए बी वेक्टर आ जाए और वैसे ही ए सी को ज्वाइन कर दूं तो ए सी वेक्टर आ जाए, ध्यान सुनिएगा, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तो क्या होता है, जी हां, जो उसका आंसर होता है वो हमेशा एक नॉर्मल लाइन होती है। मतलब याद रखिएगा, ए वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी वेक्टर अगर दिया हुआ है और अगर आपको ए सी वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो जो लाइन आती है, वो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो इसके नॉर्मल आता है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशनल वेक्टर ऑफ बी। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजिशनल वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशनल वेक्टर ऑफ ए। तो पोजिशनल वेक्टर बी क्या है आपका, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। याद है कि नहीं, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब आपका बी माइनस ए हो जाता है। और आपको निकालना क्या है इसके बाद, ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और आपको अच्छी तरह बताया मैंने कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। मतलब दोनों का क्रॉस मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर विल बी व्हाट, नॉर्मल। यस और नो, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। और आपको अच्छी तरह याद है, नॉर्मल फॉर्म में जब आपको पॉइंट दिया होता था और आपको दिया होता था एक नॉर्मल, तो उसका आप कैसे निकालते थे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आते हैं इसके कार्टेशियन पे। तो दोस्तों ये है आपका वेक्टर फॉर्म और यहां पर आते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म पे, जहां पर आपके कोई भी प्लेन पर x y z एक रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया आपने और उसके बाद आपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर दिया, जो कि है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 से आपने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वैल्यू देकर आप उसको डायरेक्टली वो कार्टेशियन फॉर्म में पूछता है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो आप ये वाला फॉर्म करेंगे। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।